हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड में जो हमारा दूसरा प्रश्न पत्र है रूरल सोशियोलॉजी ग्रामीण समाज शास्त्र के अंतर्गत हम ग्रामीण समाज शास्त्र का परिचय, ग्रामीण समाज शास्त्र का अर्थ, ग्रामीण समाज शास्त्र के उद्देश्य, ग्रामीण समाज शास्त्र का महत्व हम पहले 4 वीडियोज़ में देख चुके हैं। उससे आगे हमारा टॉपिक है कृषक समाज, पीजेंट सोसाइटी। ग्रामीण समाज शास्त्र को समझने के बाद पीजेंट सोसाइटी क्या है, जो हमारा ये पहला टॉपिक इधर से एक तरह से कृषक समाज। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी है। यानी कृषक समाज की अवधारणा, पीजेंट सोसाइटी की अवधारणा देने वाले विद्वान कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड। इसके माध्यम से वो ग्रामीण समाज की आर्थिक और बाह्य संरचना को समझाने का प्रयास करते हैं। भारत, ब्राज़ील, इथोपिया, यूगोस्लाविया जैसे देशों को कृषक समाज नामक अवधारणा के अंतर्गत उन्होंने शामिल किया है। जिन समाजों को कृषक समाज के रूप में माना गया है, उनमें कई बार काफ़ी जटिलता और स्तरीकरण देखने को मिलता है, स्ट्रेटिफिकेशन। भारत जैसे विशाल देश के सभी ग्रामीण समुदाय कृषक समाज नहीं माने जा सकते। मूलतः अपन कृषि प्रधान देश हैं, ये मानते हैं कि 70% जनसंख्या कृषि के कार्यों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगी हुई है, जुड़ी हुई है। लेकिन भारत जैसे विकासशील देश के भी सभी ग्रामीण जो समुदाय हैं, उनको कृषक समाज नहीं के अंतर्गत अपन नहीं मान सकते। संरचनात्मक दृष्टि से भारतीय गांवों में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है, बहुत हेट्रोजिनिटी है। भारत में काम कर रहे अनेक समाजशास्त्री और अनेक सामाजिक मानव शास्त्रियों ने इस मान्यता को लेकर के एक विचार प्रस्तुत किए हैं, वो आगे बढ़े हैं कि क्या ग्रामीण भारत कृषक समाज का भौतिक स्थान है? यानी अपन दूसरे शब्दों में कहें कि क्या ग्रामीण भारत पीजेंट सोसाइटी है? इस संबंध में आंद्रे बीते का मत है कि भारतीय समाज को अक्सर नगरीय समाज, कृषक समाज और जनजातीय समाज के रूप में हम वर्गीकृत करते हैं। ये कैटेगरीज में बटा हुआ है भारतीय समाज, नगरीय और ग्रामीण। ग्रामीण फिर मूलतः 2 भागों में बंटता है, जनजातीय और गैर जनजातीय, है ना। जनजातीय एक तरफ छोड़ दीजिए, गैर जनजातीय समाज फिर कृषक समाज मानते हैं अपन। अर्थात गैर जनजातीय गांव में से मिलके भारतीय समाज का कृषक खंड निर्मित होता है, ये उसका भौतिक स्थान है। देखो भाई, समाज, भारतीय समाज को 2 भागों में बांटा गया, नगरीय समाज, ग्रामीण समाज। इसको पुनः समझ लीजिए। ग्रामीण समाज फिर पुनः 2 भागों में बंटता है, जनजातीय समाज और गैर जनजातीय समाज। और गैर जनजातीय समाज में कृषक समाज पाए जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पीजेंट सोसाइटी क्या है? चैम्बर्स 20th सेंचुरी डिक्शनरी के अनुसार एक कृषक वह है जो एक ग्रामीण है, एक देहाती है और जिसका व्यवसाय ग्रामीण काम है। और कृषक वर्ग वह है जिसमें कृषक अथवा भूमि को जोतने वाले देहाती श्रमिक आते हैं। अर्थात एक कृषक वह है जो ग्रामीण है, ग्रामीण से संबंधित काम करता है और भूमि को जोतने वाले के रूप में जिसकी पहचान है। आंद्रे बीते ने कृषक के 3 अर्थ बताए हैं। हमारे बहुत बड़े समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री के रूप में ख्याति है आंद्रे बीते की। कृषक भूमि से जुड़ा होता है, नंबर 1। नंबर 2, समाज में निम्न स्थिति होती है उसकी। और नंबर 3, मजदूरों का पूरक, मजदूरों जैसी स्थिति होती है कृषक की। कृषक से जुड़ी हुई 3 बातें बताते हैं वो, कृषक भूमि से जुड़ा हुआ और समाज में निम्न स्थिति और मजदूरों का पूरक। इस संबंध में रॉबर्ट रेडफील्ड के क्या विचार हैं?
रेडफील्ड ने सर्वप्रथम कृषक अध्ययनों के क्षेत्र में कार्य किया। वे परिभाषाओं के प्रतिपादन में सावधानी बरतने पर जोर देते हैं कि भाई परिभाषाओं में बड़ा घालमेल हो जाता है। उन्होंने कृषक समाज को इस तरह से परिभाषित किया है रेडफील्ड ने, वे ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और उसे जोतते हैं तथा कृषि जिनके जीवन के परंपरागत तरीके का एक भाग है और जो कुलीन वर्ग अथवा नगरीय लोगों की ओर देखते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं, जिनके जीवन का ढंग उन्हीं के समान है लेकिन थोड़ा सा अधिक सभ्य प्रकार का। देखो कितनी अच्छी परिभाषा उन्होंने दी है, सब एक्सप्लेन किया है कि गांव के अंदर जो उन्हीं के साथ रहते हैं वो कुलीन वर्ग अथवा नगरीय वर्ग जो थोड़ा उनसे दूर रहता है, तकरीबन जीवन निर्वाह की जो विधि है एक जैसी है, जीवन जीने का तरीका ढंग और उन्हीं जैसा है, लेकिन थोड़ा सा अधिक सभ्य प्रकार का तरीका है किसका, कुलीन वर्ग का और नगरीय वर्ग का। तो ग्रामीण वो हैं जो इनकी तरफ देखते हैं, इनसे प्रभावित होते हैं और अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, भूमि को माता मानते हैं और उसे जोतते हैं, उसमें कृषि कार्य करते हैं। तो रेडफील्ड ने परिभाषा में सब चीज स्पष्ट की। रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, उन्होंने पुस्तक लिखी थी पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर में उपरोक्त परिभाषा में एक कृषक समाज से संबंधित दो प्रमुख तत्व अलग से बताए, दो प्रमुख तत्वों पर हाईलाइट किया, कृषकों के जीवन निर्वाह का ढंग और अन्य लोगों के साथ उनके संबंध। दो तत्व है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीजेंट सोसाइटी, नेक्स्ट देखते हैं कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। प्रमुख विशेषताएं बताई हैं जो रेडफील्ड ने बताई हैं। रेडफील्ड इसमें प्रमुख विद्वान है जो इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, इसमें अपनी सारी चीजें बताते हैं, सभी आयामों के बारे में, पक्षों के बारे में। तो कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है, कृषि जीवन जीने का तरीका, नंबर 2 कृषक भूमि से जुड़ा हुआ, नंबर 3 अपनी भूमि का स्वयं नियंत्रण करता, नंबर 4 स्वयं के लिए प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन, नंबर 5 कुलीन वर्ग के लोग कृषक के मार्गदर्शक के रूप में होते हैं, कुलीन वर्ग का जीवन देखता है, वो उन्हीं का अनुसरण करने की कोशिश करता है। तुलनात्मक रूप से एक समरूप समाज होता है कृषक समाज, जिसके अंदर होमोजेनिटी पाई जाती है। नगरीय समाज में विषमता मिलती है, हेट्रोजेनिटी, उसके विपरीत ये कृषक समाज जो है वो कंपैरेटिवली समरूप होता है। कृषक समाज एक अविभेदीकृत और असत्रीकृत समुदाय होता है, अनस्ट्रक्चर्ड, है ना। नगरों या कस्बों के कुलीन वर्ग से भिन्न होता है और आर्थिक आधार पर अन्य समाजों से अलग होता है, भिन्न होता है। तो ये कृषक समाज की प्रमुख ये 8-9 विशेषताएं थी, जिससे स्पष्ट होता है कि कृषक समाज क्या है। इस संबंध में थियोडोर सनीन के विचार भी थोड़े से उल्लेखनीय हैं। थियोडोर सनीन भी एक प्रकार के ग्रामीण समाज शास्त्र काफी अध्ययन किए। खेत एक मौलिक इकाई, थियोडोर सनीन बताते हैं कृषक समाज के बारे में, खेत एक मौलिक इकाई के रूप में, कृषि कर्म प्रमुख निर्वाह साधन, विशिष्ट परंपरागत संस्कृति, स्पेसिफिक ट्रेडिशनल कल्चर, बाह्य व्यक्तियों का कृषकों के ऊपर प्रभाव, है ना। बाह्य व्यक्ति कौन हो सकते हैं, नगरीय समुदाय के लोग। तो ये थियोडोर सनीन के विचार थे जो उसके बारे में मुख्य चीज बताते हैं। अब देखते हैं आगे कॉन्सेप्ट ऑफ पीजेंट सोसाइटी इन इंडिया। ये तो देखे था इन जनरल, विशेष रूप से इंडिया के बारे में देखेंगे। रॉबर्ट रेडफील्ड ने प्रथम मानवशास्त्री के रूप में टेपोजलान में कृषक समाज की अवधारणा प्रस्तुत की है। टेपोजलान एक गांव की इकाई के रूप में देखते हैं। टेपोजलान वह भारतीय समाज पर संतोषजनक रूप से लागू नहीं होती। यानी रॉबर्ट रेडफील्ड ने एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में जो टेपोजलान में कृषक समाज की कॉन्सेप्ट प्रस्तुत की है, वो इंडियन सोसाइटी के ऊपर पूर्ण रूप से लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि आंद्रे बिताई ने इसके ऊपर आपत्ति जताई है। क्योंकि इसका आंसर मिलता है हमें, आंद्रे बिताई ने बताया है, प्रथम रेडफील्ड ने कृषक समाज को एक अवशिष्ट श्रेणी माना, जबकि ग्रामीण भारत से जनजातीय भारत को अलग करने पर
जो कुछ बचता है उसे रेडफील्ड कृषक मानते हैं। लेकिन ये धारणा त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि कृषक समाज के वास्तविक लक्षणों पर प्रकाश नहीं डालती है। अर्थात भारत में एक कृषक समाज को अवशिष्ट श्रेणी में नहीं रखा जाता, जो कि रेडफील्ड ने रखा है। दूसरा, भारत के गैर जनजातीय गांव इतने अधिक सत्रीकृत हैं, इतने अधिक स्ट्रेटिफाइड हैं कि उन्हें रेडफील्ड के विचारों के आधार पर कृषक समाज का नाम नहीं दिया जा सकता। रेडफील्ड तो विभेदीकृत मानते हैं, लेकिन हमारे गांव जो हैं वो विभेदीकृत भी हैं, सत्रीकृत भी हैं। इसके अतिरिक्त भी कई आधार हैं जिससे हम रेडफील्ड की कृषक समाज की अवधारणा पर आपत्ति जता सकते हैं। रेडफील्ड द्वारा कृषक समाज को एक होमोजेनियस कम्युनिटी मानना, समरूप समुदाय मानना, भारत के कृषक समाज के संदर्भ में उचित नहीं मान सकते अपन उसको, क्योंकि यहाँ पर एक ही गांव में विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न मान्यताओं के लोग एक साथ निवास करते हैं। क्योंकि रेडफील्ड ने समरूप समुदाय जो है माना है, उसको उचित नहीं मान सकते अपन। जो व्यक्ति कृषक नहीं होते वे कुलीन वर्ग में आते हैं, रेडफील्ड ये मानते हैं। ये मान्यता भारत के समाज के संदर्भ में सही नहीं है, क्योंकि कृषक और अकृषक, अकृषक मतलब कुलीन, एक ही गांव में साथ साथ रहते हैं, जो रेडफील्ड उनको अलग अलग बताते हैं। जैसे तमिलनाडु के अंदर तंजौर जिले में का उल्लेख किया आंद्रे बिते ने, उसमें 349 परिवार हैं उस गांव में, श्रीपुरम गांव का नाम है उसका, जिसमें 92 परिवार ब्राह्मणों के हैं और एक पृथक मोहल्ले में निवास करते हैं, वहीं पर रहते थे, गांव में ही है। अतः रेडफील्ड के द्वारा कृषक समाज को अविभेदीकृत और असत्रीकृत मानना भारतीय समाज के संदर्भ में उचित नहीं है। आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि भारतीय कृषक समाज विभेदीकृत है और सत्रीकृत है, जबकि मानव शास्त्र के रूप में रेडफील्ड का यह अध्ययन भारत के समाज के संदर्भ में पूर्ण रूप से ठीक लागू नहीं होता। रेडफील्ड द्वारा दी गई कृषक समाज की अवधारणा आर्थिक आधार पर अधिक आधारित है, किंतु भारत में आर्थिक आधार के अतिरिक्त सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आधार भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अतः केवल आर्थिक आधार पर भारत के कृषक वर्ग का उचित तरीके से आकलन नहीं किया जा सकता। आंद्रे बिते के अध्ययन से क्या स्पष्ट होता है कि भारतीय ग्रामीण संरचना, इंडियन रूरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत कृषक समुदाय के निर्धारण में परिवार को आधार दिया जाना श्रेयस्कर है। उन्होंने बताया, सही अर्थों में कृषक परिवार उसी को कहा जा सकता है जिसके सभी सक्रिय सदस्य, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, खेत पर काम करते हैं। देखो कितनी बड़ी बात उन्होंने बताई है। ये एक मुख्य बात है कृषक समाज की। कृषक समाज वो है जिस परिवार के सभी सदस्य खेत में काम करते हो, चाहे वो मेल है या फीमेल है। सारांश रूप से आंद्रे बिते ने बताया कि कृषक वर्ग और कुलीन वर्ग, पीजेंट्री एंड जेंट्री, दो ये शब्दावली ध्यान में रखनी है आपको। ये किसने बताई थी? आंद्रे बिते ने। सोसाइटी के अंदर दो अवधारणाएं, पीजेंट्री एंड जेंट्री, कृषक वर्ग और कुलीन वर्ग का सह अस्तित्व बहुत समय से भारतीय गांवों का एक सामान्य लक्षण है, प्राचीन समय से, और कुछ गांवों का विशिष्ट लक्षण भी है। ये यूरोपीय अवधारणाओं से मेल नहीं खाता। तो रेडफील्ड ने यूरोपीय मॉडल को इंडियन सोसाइटी के ऊपर लागू करने की कोशिश की है, वो इस रेफरेंस में लागू नहीं होता। ये यूरोपीय अवधारणा से भिन्न है। आंद्रे बिते के अलावा B.R. चौहान ने भी अपनी पुस्तक ए राजस्थान विलेज में एक गांव का अध्ययन किया। गांव का नाम है राणावतों की सादड़ी। तो राणावतों की सादड़ी में उन्होंने अध्ययन किया और कृषक समाज की अवधारणा से संबंधित विभिन्न पक्षों का वर्णन B.R. चौहान साहब ने किया है। उन्होंने नकदी फसलें यानी कि कैश क्रॉप्स उगाने का सुझाव दिया है, जैसे तंबाकू, कपास, तिल, मूंगफली, ये है कैश क्रॉप्स, नकदी फसलें। कैश क्रॉप्स उगाने का सुझाव दिया जिससे कि आप
प्रोडक्शन आपका जिससे कि आपको नकदी अधिक मात्रा में मिले और आपकी आर्थिकी उन्नत हो और आप कुलीन वर्ग के समान जीवन शैली को अपनाएं या उसके नज़दीक पहुँचें। तो चौहान ने राजस्थान विलेज में बताया कि आप नकदी फसलें उगाएं। सारांश रूप से अपन ये निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि कृषक समाज के संदर्भ में विदेशी विद्वानों के द्वारा दिए गए विचार भारत की ग्रामीण संरचना के संदर्भ में उचित प्रतीत नहीं होते, क्योंकि भारतीय ग्रामीण परिस्थितियां विदेशों की तुलना में अलग है, उनमें भिन्नता है, भिन्नता लिए हुए होती है। रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा प्रतिपादित कृषक समाज की अवधारणा अर्थात पीजेंट सोसाइटी की जो अवधारणा है रेडफील्ड द्वारा दी गई, वो भारतीय ग्रामीण समुदायों पर पूर्णतया लागू नहीं होती। लागू तो होती है, पूर्णतया लागू नहीं हो सकती, जबकि इसकी समरूपता संबंधी जो विशेषता है वो लागू नहीं होती। अविभेदीकृत जो उन्होंने बताया वो लागू नहीं होती, असत्रीकृत जो उन्होंने बताया वो लागू नहीं होती। तो रेडफील्ड द्वारा दिया गया पीजेंट सोसाइटी का जो यूरोपियन मॉडल है वो भारत के कृषक समाजों पर लागू नहीं होता। इससे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।